अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स। मैथमेटिक्स में हम जो भी नंबर्स पढ़ते हैं, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो डेसिमल्स हो, इंटीजर्स, फ्रैक्शंस, रेशनल, इर्रेशनल, इन तमाम नंबर्स को रियल नंबर्स कहा जाता है। हम स्टार्ट करेंगे डेसिमल नंबर्स। पिछले चैप्टर्स में भी डेसिमल नंबर्स का जिक्र हुआ, यानी पॉइंट में जो नंबर्स आते हैं उसको डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। अब डेसिमल नंबर्स को हम दो तरीकों से पढ़ते हैं। हम ये कह सकते हैं कि डेसिमल नंबर्स के हमारे पास टू टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अब फिलहाल के लिए ये समझ लें कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिसमें फाइनाइट डिजिट्स हों। फाइनाइट डिजिट्स मतलब एक लिमिट तक, एक महदूद हद तक उसमें डिजिट्स हों। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जिसमें डिजिट्स जो हों वो इनफाइनाइट हों, उसकी कोई लिमिट ना हो। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। हमारे पास फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। कौन से प्रोसेस के जरिए? डिवीजन के जरिए। और ये प्रोसेस हमारे पास सर्टन स्टेप्स में होता है, और सर्टन स्टेप्स के बाद हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है 0। तो ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फ्रैक्शन है 43 डिवाइडेड बाय 5। ऐसे जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं उसको फ्रैक्शन कहा जाता है। अब फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे? डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कौन से प्रोसेस के जरिए? डिवीजन के जरिए। अब 43 को 5 पे डिवाइड करें, 5 8 जार 40, इसमें से 3 आ गया, पॉइंट लगा लें यहाँ पर 0, तो 5 6 जार 30, 0। अब ये क्या है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कौन से प्रोसेस? डिवीजन प्रोसेस। ये फ्रैक्शन है, इसको हमने डिवीजन प्रोसेस से गुजारा। डिवीजन प्रोसेस के जरिए हमारे पास सर्टन स्टेप्स हुए, 1 2 यानी 2 स्टेप्स हुए, और 2 स्टेप्स के बाद हमारे पास रिमाइंडर आया 0। तो ऐसे नंबर्स को डेसिमल नंबर्स कहा जाता है, और डेसिमल नंबर्स में टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। तो 43 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास क्या आंसर आया? 8.6, यानी 8.6 हमारे पास क्या है? डेसिमल नंबर। फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में। अब फाइनाइट अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक डिजिट है। अब 1 हो, 2 हो, 3 हो, ये हमारे पास फाइनाइट डिजिट हैं। तो ऐसे नंबर्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहा जाता है जिसमें फाइनाइट डिजिट्स हों। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स जिसमें इनफाइनाइट डिजिट्स हों। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या होता है? फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। कौन से प्रोसेस के जरिए? डिवीजन के जरिए। अब डिवीजन जब हम करते हैं तो इस प्रोसेस में हमारे पास टू मैनी स्टेप्स हो जाते हैं, और टू मैनी स्टेप्स के बाद भी रिमाइंडर जो हैं
वो हमें 0 नहीं मिलता। यानी फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में डिवीजन के ज़रिए, और इस प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रिमाइंडर हमें 0 नहीं मिलता। तो ऐसे नंबर्स को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें तो 22 डिवाइडेड बाय 7 ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, और इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे डिवीजन के ज़रिए, यानी 22 लगा के 7। सो 7 3 ज़ा 21, इसमें से 1 आया, 1 डिविजिबल नहीं है, तो यहाँ पर पॉइंट लगा के पॉइंट के बाद यहाँ हम 0 लगा सकते हैं। तो 7 1 ज़ा 7 डिवाइडेड बाय, इसके बाद हमारे पास 3 आता है, 3 डिविजिबल नहीं है, पॉइंट ऑलरेडी लग चुका है, तो 0 लगा के, तो 3 7 4 ज़ा 28, और यहाँ पर आगे जाते जाएं हमारे पास रिमाइंडर 2 आ जाता है, और 2 के बाद यहाँ पर 0 हम लगा सकते हैं। तो 7 2 ज़ा 14, तो ये चलता रहता है। अब हमारे पास क्या हासिल हुआ, 3.142, और जाते जाए। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस, डिवीजन करते हैं। अब डिवीजन में हमारे पास ये बहुत सारे स्टेप्स हो गए, यानी टू मेनी स्टेप्स हो गए, लेकिन फिर भी रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आता, ये चलता रहता है। अब ये इसमें क्या है, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट हैं। अब इनफाइनाइट डिजिट्स हमने जिक्र किया था, इनफाइनाइट डिजिट हैं, तो ऐसे नंबर जो कि इनफाइनाइट डिजिट्स पर मुश्तमिल हों, तो ऐसे नंबर्स को नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हम कहते हैं। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हम दोबारा 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।